जी संगत जी, मैं गुरुजी से अभी 2023 में ही जुड़ी हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जैसा कि गुरुजी ने कहा है, शुरू से स्टार्ट करें। शुरू से अपनी जर्नी शेयर करूँगी। गुरुजी से मेरी बर्थडे वाली ननद काफ़ी सालों से जुड़ी हुई हैं। आज से 3 साल पहले मेरी ननद की 25th एनिवर्सरी थी, जिसमें उन्होंने गुरुजी का सत्संग करवाया था। सत्संग में हमारी पूरी फैमिली गई थी। वहाँ पे लंगर प्रसाद हुआ। दीदी ने बहुत अच्छी तरह से सत्संग करवाया। बहुत अच्छा सत्संग था। हमने लंगर प्रसाद किया, सब कुछ अच्छा, बहुत अच्छा लगा हम सबको। लेकिन गुरुजी के साथ वो कनेक्शन फील नहीं हुआ। दीदी बहुत बार बोलती थी उसके बाद भी कि गुरुजी से कनेक्ट हो जाओ, गुरुजी को माना करो, गुरुजी को माना करो। मुझे दीदी ने बहुत बार बोला था, लेकिन कहते हैं ना, जब तक अंदर से कनेक्शन फील नहीं होता तब तक कुछ भी माना ही नहीं जाता। शायद गुरुजी नहीं चाहते थे उस टाइम पे हम गुरुजी को मानते। दीदी ने मेरी मदर इन लॉ को बताया कि मम्मी आप माना करो, गुरुजी के सत्संग में जाया करो, बड़े मंदिर जाया करो। तो मम्मी ने दीदी की बात मानी। गुरुजी को मम्मी मानने लगी, बड़े मंदिर जाने लगी। यहाँ पे घर के पास जो सत्संग होते थे वहाँ जाने लगी। मम्मी को स्वरूप भी मिले वहाँ सत्संग से, लौकिक स्वरूप मिले, पौकिक स्वरूप मिले। मम्मी ने फ्रेम करवा के स्वरूप हमारे घर में भी लगाए हैं, कमरों में लगा रखे हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। गुरुजी का स्वरूप हमारे कमरे में सामने ही लगा था। धीरे धीरे अपने आप से मैं गुरुजी के स्वरूप को देख के मतलब अच्छा लगने लगा मुझे, और मैं अपने आप गुरुजी से कनेक्ट हो गई। गुरुजी की साइड अट्रैक्ट हो गई मैं पूरी तरह से। मुझे अच्छा लगने लगा गुरुजी के स्वरूप को। मैं पूजा करने लगी, गुरुजी को मानने लगी। धीरे धीरे मंत्र जाप सुनने लगी, सत्संग सुनने लगी। बहुत अच्छा लगता था सत्संग सुनना और मंत्र जाप सुनना, और मैं इस तरह से गुरुजी से कनेक्ट हो गई। फरवरी के स्टार्टिंग में ही गुरुजी के मैसेज स्क्रॉल हुए मुझे कि 7 तारीख को ब्लेसिंग मिलेंगी, 7 तारीख को ब्लेसिंग, ट्रिपल ब्लेसिंग, 777 777 ब्लेसिंग मिलेंगी। विश्वास है गुरुजी पर, लेकिन ऐसे नहीं था कि मतलब क्या मैं सोची कि क्या ये ट्रिपल ब्लेसिंग क्या मिलेंगी, पता नहीं ये ऐसे ही होता होगा या फिर ये ऐसे ही मैसेज आ रहा है। लेकिन उस दिन सुबह 10 बजे मेरे हस्बैंड ने मुझे ऑनलाइन एक न्यू फ़ोन लेके दिया, और उस दिन दीदी के घर सत्संग था। उन्हीं दीदी के घर 7 तारीख को दीदी ने एक शुक्राना सत्संग करवाया था, छोटा सा, जिसमें किसी को नहीं बुलाया था। लेकिन दीदी का एकदम से मेरे पास फ़ोन आता है कि तुम्हें गुरुजी बुला रहे हैं, आ जाओ। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और मैं अकेली वहाँ दीदी के घर से गुरुजी का सत्संग अटेंड करने गई। और शाम को मेरी जो मदर इन लॉ हैं वो भी एक सत्संग में गई घर के पास। वहाँ पे उनको 2 लॉकेट स्वरूप मिले, जो कि दोनों मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों के गले में मम्मी ने उनको पहनाया। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तीनों ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी। गुरुजी की कृपा से मुझे ट्रिपल ब्लेसिंग उस दिन मिली। उसके बाद संगत जी, मेरा बेटा 9 साल का है। मेरे बेटे के काफ़ी टाइम से पेट में दर्द बताता था वो कि मम्मी मुझे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे पेट दर्द हो रहा है। मुझे लगा बच्चा ऐसे स्कूल जाने के टाइम पे जब बोलता था तो मुझे लगा कि स्कूल जाने के चक्कर में ये सब चीज़ें बात करता है कि मतलब कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है। तो मैंने एक दिन उसके स्कूल की छुट्टी करवाई और उसका अल्ट्रासाउंड करवाया। अल्ट्रासाउंड में संगत जी एक सिस्ट बताया डॉक्टर ने कि इसके पेट में सिस्ट है, 10 mm का सिस्ट है। तो हम एज ए मदर बहुत डर लगा कि मतलब इतने छोटे बच्चे को सिस्ट है, कैसे क्या होगा क्या नहीं। तो हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो डॉक्टर ने बोला कि ऐसे पता नहीं लगेगा, आप इसका CT स्कैन करवाओ। CT स्कैन में क्लियर होएगा कि किस चीज़ का सिस्ट है, उसके बाद ही कोई ट्रीटमेंट मैं बता सकता हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो संगत जी अगले ही दिन मैं और मेरे हस्बैंड CT स्कैन के लिए गए और वहाँ इसका CT स्कैन करवाया। CT स्कैन जब करवाते टाइम मेरे बेटे ने गुरुजी का लॉकेट पहना हुआ है। लॉकेट स्वरूप को मैंने बेटे की टी-शर्ट से बाहर निकाला और मन में अरदास की, गुरुजी प्लीज़ आप साथ रहना, कुछ भी मत होने देना, कुछ भी मतलब अगर कुछ हो तो सिर्फ इतना हो कि दवाई से ही सब कुछ ठीक हो जाए, प्लीज़ गुरुजी प्लीज़। तो बेटे का CT स्कैन हुआ, रिपोर्ट्स वगैरह शाम को मिलनी थी।
हम घर आ गए। वहाँ पे जब सीटी स्कैन बेटे का अंदर हो रहा था, जब बेटे का सीटी स्कैन अंदर हो रहा था, मैं बाहर चेयर पे बैठी थी। वहाँ मेरे पास एक लेडी बैठी थी जिन्होंने अपना इंस्टाग्राम ऑन कर रखा था। वहाँ मुझे मैसेज दिखा उनके इंस्टा पे कि तेरे बच्चे को मैंने ब्लेस कर दिया। मन में तो विश्वास हो ही जाता है, जब गुरुजी से हम जुड़ते हैं तो ऑटोमेटिक ये होता है कि हमारे मन में विश्वास हो जाता है, हमें डर नहीं लगता किसी चीज़ से। तो मुझे भी लगा कि हाँ शायद कुछ नहीं आएगा, लेकिन फिर भी डर तो रहता ही है कि मतलब पता नहीं क्या है क्या नहीं, क्या होगा। उसके बाद शाम को मेरे बेटे की रिपोर्ट आती है, जिसमें डॉक्टर्स वहाँ पे जो रिपोर्ट्स जिन्होंने दी उन्होंने बोला कि नॉर्मल रिपोर्ट्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि अल्ट्रासाउंड में तो सिस्ट बताया था, ऐसा कैसे हो गया कि सीटी स्कैन में कुछ नहीं आया। तो उन्होंने बोला ठीक है आप सुबह आइएगा, हम बड़े डॉक्टर को दिखा के फिर पूछ के आपको बता देंगे कि क्या है, क्या करना है इसका, तो आप सुबह आना। तो मैं अगले दिन मेरे हस्बैंड रिपोर्ट लेने गए, तो फिर उन्होंने बताया कि डॉक्टर बोल रहे हैं कि रिपोर्ट नॉर्मल है, इसमें कोई सिस्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। रिपोर्ट ले आए। इसके बाद हमने उन्हीं डॉक्टर से कंसल्ट किया जिसने सीटी स्कैन के लिए बोला था। तो उन्होंने भी बोला कि कोई डरने वाली बात नहीं है, रिपोर्ट नॉर्मल है, कुछ नहीं है, कोई सिस्ट नहीं है। हमने ऐसे करके 2-3 डॉक्टर्स के पास रिपोर्ट भेजी, सब ने यही बोला कि नहीं रिपोर्ट नॉर्मल है, कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है। इस तरह से मेरे बेटे की गांठ का तो हमें बिल्कुल ही वो हो गया था कि नहीं। लेकिन इसके 2-3 दिन बाद तक मेरा बेटा रोज़ बोलता था मम्मी पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। तो मैंने गुरुजी के सामने बोला गुरुजी प्लीज़ प्लीज़ इसको देख लो क्या हो रखा है इसको। और गुरुजी ने ऐसे कृपा की कि उसके अब पेट में बिल्कुल भी दर्द नहीं होता, उसको कुछ भी दिक्कत नहीं होती है अब पेट में। वो एकदम से ठीक हो गया है। जो 2-3 महीने से कंटिन्यू पेट दर्द का कहता था मम्मी पेट दर्द हो रहा है। इस तरह से गुरुजी ने बहुत कृपा की है मुझ पे, मेरे बच्चों पे। ये मेरा शुक्राना सत्संग था। संगत जी मुझसे कोई गलती हो गई हो बोलने में, मैं पता नहीं कंफ्यूज हूँ, नर्वस हूँ, क्या हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ, कैसे शेयर करूँ। फर्स्ट टाइम ये सब रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो समझ नहीं पा रही हूँ कैसे रिकॉर्ड करूँ। जो गुरुजी बुलवा रहे हैं वो बोले जा रही हूँ, पता नहीं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही। और गुरुजी से मेरी एक अरदास भी है। मैं बहुत परेशान चल रही हूँ इस टाइम पे थोड़ी सी, क्योंकि मेरे छोटी बहन की लाइफ में और भाई की लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, उनको लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे पता है गुरुजी जैसे मेरे बच्चों पर गुरुजी ने कृपा किया, वैसे मेरे भाई और मेरी बहन पर बहुत कृपा करेंगे गुरुजी। इसी के साथ मैं अपना सत्संग ख़त्म करती हूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी।